नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मित्रों, अगर आप सभी लोग अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मित्रों, बात करने वाले हैं आज हम सिर्फ पैसों की। पैसा यह ईंधन और आज के महंगाई के जमाने में धन ही लोगों का भगवान हो चुका है। कोई लोग कितना भी कम आते हैं और उससे ज्यादा खर्च होता ही चला जाता है। आज के जमाने में बहुत कम लोग होते हैं जिनको पैसों की तंगी नहीं होती है और या फिर पैसों की कमी का सामना ना करना पड़ता हो। यदि किसी के पास गुजारा करने लायक पर्याप्त पैसा होता भी है तो उसे और ज्यादा धन का लालच होता है। पैसे का मोह होता ही ऐसा है जितना होता है, कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हर कोई इसी चक्कर में दिन रात पैसे कमाने की होड़ में लगा रहता है। कई बार कड़ी मेहनत के बाद घर में आपके उम्मीद के मुताबिक पैसा नहीं आता और कभी आ जाता है तो कई दिनों तक घर में टिक नहीं पाता। ऐसे में माना जाता है कि बुरी किस्मत हमारे साथ साथ चलती है। आप सभी लोगों को घर में पैसों की आवक के लिए दिन रात कुछ न कुछ शास्त्रीय उपाय करने पड़ते हैं जिससे आप सभी लोग अपने पैसों की आवक को बढ़ा सकते हैं। आज हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं एक ऐसा अनोखा उपाय जो चमत्कारी माना जाता है, जिसको आजमाने के बाद माना जाता है घर में पैसों की आवक कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और इस उपाय में हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 मोर पंखों का इस्तेमाल कर रहा है। कैसे करना है वह हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहले समझ लें मोर पंख है क्या। यह बहुत ही शक्तिशाली चमत्कारी यंत्र होता है और तांत्रिक पूजा में इसका बहुत बहुत महत्व होता है। और आज से नहीं, प्राचीन युग से आप सभी लोगों को पता ही होगा। जितने शास्त्र हैं, ग्रंथों हैं, वास्तु है, ज्योतिष शास्त्र है, सभी में मोर के पंख को बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया जाता है। जो आर्षि महर्षि थे उन्होंने मोर पंख की कलम से ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। मोर पंख की उपयोगिता बताने नहीं है क्योंकि आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा महत्व होता है। और शास्त्रों के अनुसार संध्या नाम का एक असुर था, स्वर्ग पर उसने अधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी भगवान ने असुर को मारने की एक योजना बनाई और योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी 9 ग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। इसके बाद मोर बहुत शक्तिशाली हो गया, उसने संध्यासुर का वध कर लिया। तभी से मोर को और भी पूजनीय और पवित्र माना जाने लगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। मित्रों, सिर्फ आर्षि मुनि और राजा महाराजा ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के क्या कहने, आप सभी लोगों को भी पता है कि कृष्ण कन्हैया को मोर पंख बिना अधूरा माना जाता है। उन्हें मोर मुकुट बंसी वाला कहा जाता है। उनके मुकुट में मोर आपके बिना वह कभी रहते नहीं थे। इसका कारण यह था कि बचपन से ही और देव की माता ने उन्हें मोर पंख धारण करवाया था, क्योंकि मोर पंख से कालसर्प दोष दूर होता है और श्री कृष्ण भगवान को कालसर्प दोष था। मित्रों, सिर्फ हमारे धर्म में ही नहीं बल्कि एशिया के बहुत सारे देशों में मोर पंखों को आध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। वहीं यह आप सभी लोगों ने सुना होगा, वह प्राण प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है। और शास्त्रों में भी मोर पंख की बहुत महत्ता बताई गई है। जब हम हिंदू धर्म की बात करें तो ऐसा माना जाता है इसमें मोर अपने सारे पंखों को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का प्रतीक माने जाते हैं। जब हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत चाहे बगीचे के प्रतीक माने जाते हैं। और जो ग्रीस के लोग होते हैं वे मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। हमारे धर्म में तो मोर को देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, कृष्ण कन्हैया, गणपति, हनुमान जी, कार्तिकेय, इन सभी से जोड़कर देखा जाता है। और लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली, धन, धान्य और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। और मोर पंख को अगर बांसुरी के साथ आप सभी लोग अपने घर में रखते हैं तो रिश्तों में प्रेम का रस घुल जाता है। हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है।
अगर उसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो यह मंदिर अपवित्र ऐसा लगने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है घर में अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। अब सवाल उठता है कि घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है तो इसको दूर कैसे किया जाए। इसका प्रवेश अगर हो गया है तो इसको बाहर कैसे करें। इसके लिए हमने आप सभी लोगों को जन्माष्टमी के दिन भी एक उपाय बताया था कि मोर के पंखों को आरती के बाद आप सभी लोग अपने घर पर खूब जोर और हवा में हिलाएं। इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वह आपके घर से बाहर हो जाएगी। आप सभी लोगों को यह पता करना चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं, मोर पंख को अगर आप सभी लोग अपने घर के अंदर हाथों से ऊपर से नीचे पर आते हैं तो आपके घर के आसपास की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वह घर से बाहर चली जाती है। और जिस घर में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है वहीं माता लक्ष्मी का प्रवेश जल्दी होता है। इसी बात को ध्यान रखते हुए आज हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं कि घर में वह कौन सी 3 जगह है जहां पर आप सभी लोगों को मोर पंख जरूर रखना चाहिए। और इन जगहों पर अगर आप सभी लोग मोर पंख रखते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। तो साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर जरूर आमंत्रित होंगी। आप सभी लोग किसी भी शुभ दिन मोर का यह पंख लेकर के घर के किसी ऐसे स्थान पर सबसे पहले लगा दें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती है कि असल में मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है। यदि आप सभी लोग यह उपाय करते हैं, इसलिए आप सभी लोगों को इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां पर यह सभी को नजर आए। मोर के पंख, यह उपाय न सिर्फ आप सभी लोगों को बल्कि आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी सुख और समृद्धि जरूर लेकर आएंगे। यह उपाय आप सभी लोग अपने घर पर किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह कमाल का उपाय होता है। प्राचीन काल से आज की बात नहीं है, यह बहुत सालों से भगवान की प्रतिमा के आगे वातावरण को पवित्र करने के लिए, सब जगह वशीकरण के लिए, कार्य सिद्ध के लिए, भूत बाधा, रोग मुक्ति, ग्रह दोष, वास्तु दोष, सभी के लिए मोर पंख बहुत ही यूजफुल माना गया है। खासकर जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो यह रामबाण का काम करते हैं। जो करते हैं सरस्वती माता के उपासक होते हैं या फिर विद्यार्थी होते हैं, वह पुस्तकों के बीच अगर अभिमंत्रित करके मोर पंख को रख लें तो पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर आप सभी लोग मंत्र सिद्ध करते हैं, तांत्रिक पूजा अधिक करते हैं तो उस जपने वाली माला को माना जाता है मोर पंखों के बीच आप सभी लोग रखते हैं तो आपकी मंत्र सिद्ध बहुत ही जल्दी होती है। घर के सभी अलग अलग कमरों में मोर पंख लगाने से घर का वास्तु बदला जा सकता है। एक मोर का पंख हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आप सभी लोग भी हर समय अपने पास मोर पंख रखते हैं तो हर कार्य में आप सभी लोग देखेंगे कैसे किस्मत आपका साथ देने लगती है कि अगर राहु केतु आदि के दोष भी हैं तो वे ग्रह दोष भी समाप्त हो जाते हैं। स्पेशली अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत जिद्दी हो गया है तो मोर के पंखों से उसको हवा देने से धीरे धीरे उसकी जिद कम होने लगती है। अगर वह ऐसे नॉर्मली आप सभी लोगों को हवा नहीं देने दें तो आप सभी लोग उसके जो छत का पंखा होता है उसमें मोर पंख को लगा देंगे और पंखा जब चलेगा तो उसके चलने पर मोर के पंखों की हवा भी बच्चे को लगेगी। इससे धीरे धीरे उसकी हाइट और इज्जत कम हो जाएगी। मित्रों, मोर के पंखों को चांदी की ताबीर में डालकर नवजात बच्चे के सिरहाने रखते हैं तो बच्चे की नजर दोष और किसी भी तरह की अला बला से रक्षा होती है। यहां तक कि बड़े लोग भी अगर मोर पंख को बिस्तर के नीचे अपने सिरहाने रखकर सोते हैं तो ऐसा माना जाता है कि किसी भी प्रकार के बुरे स्वप्न या अलग तरह के स्वप्न के दोष शादी नहीं होते हैं। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चा कमजोर है, तो उनके कमरे में मोर पंख को स्पेशली उनके स्टडी टेबल में लगाएं और जिस सब्जेक्ट में बच्चा बेटा है उसके उस बुक में आप सभी लोग मोर के पंखों को रख दें। आप सभी लोग देखेंगे थोड़े ही दिनों में बच्चे का कैसे कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, मेरी पावर बढ़ती है और बच्चा पढ़ाई में तेज होने लगता है। सरस्वती माता के उपासक और विद्यार्थियों को पुस्तकों में मोर का पंख जरूर रखना चाहिए। मित्रों, यह तो हो गई बच्चों की बात, लेकिन जब बड़ों की बात होती है, कई बार हम बहुत सारे काम हाथ में लेते हैं, काम होते होते लास्ट में रुक जाता है या लंबे समय तक अटक जाता है, काम बढ़ता ही नहीं है। तो ऐसे में
यदि आप सभी लोग अपने घर के बेडरूम के पूर्वी दक्षिण यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है उसमें मोर का पंख लगाते हैं तो आपके अटके हुए कार्य पूरा होने के योग्य बनने लगते हैं। घर में अगर पैसों की बरकत नहीं होती है, धन आता है रुकता नहीं है, तो इसी कोण में, यह दक्षिण पूर्व कोण में आप सभी लोग इसको लगाते हैं तो घर में बरकत बढ़ती है कि अचानक कष्ट जो आते हैं या एक्सीडेंट जैसे अचानक जो प्रॉब्लम्स आती है उन सब से आप सभी लोगों को मुक्ति मिलती है। आप सभी लोग चाहे तो आपका जो घर है या फिर दुकान की जो दक्षिण पूर्वी दिशा है वहां पर मोर का पंख स्थापित करते हैं, और व्यापारिक स्थल में अगर आप सभी लोग इसको स्पेशली स्थापित करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। आप सभी लोग चाहे तो अपनी जेब में या डायरी में मोर का पंख रख सकते हैं। इससे भी आप सभी लोगों को राहु दोष प्रभावित नहीं करता, और मनचाहा पैसा कमाने के बाद भी अगर पैसा नहीं टिकता है तो आपके घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए। एक और फायदा होता है मोर का पंख घर में लगाने से, वह यह होता है कि घर में अगर आपके आसपास सांपों का डेरा है तो ऐसा माना जाता है कि घर में शाम प्रवेश नहीं करता, या किसी घर में किसी मेंबर को काल सर्प दोष है, राहु केतु दोष है, तो भी मोर पंख लगाने से उस घर में ग्रहण का असर नष्ट हो जाता है, क्योंकि माना जाता है कि मोर और सिर्फ में शत्रुता होती है, अर्थात शनि तथा राहु के संयोग से बनता है। और यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिम दीवार में या आपके जेब और दायरे में रखा जाए तो राहु का दोष कभी उसको परेशान नहीं करता है। घर में सर्प को मच्छर हो, बिच्छू हो, इस तरह के विषैले जंतुओं का भय नहीं रहता। अब तीन कौन हैं, कौन कौन से हैं जिसमें आप सभी लोगों को मोर का पंख रखना चाहिए ताकि आपकी आमदनी 10 गुना बढ़ सके। पहला, मोर पंख आप सभी लोगों को घर की अलमारी में या तिजोरी में रखना है। आप सभी लोग घर में जिस स्थान पर सबसे ज्यादा पैसा रखते हैं वहीं पर मोर पंख भी आप सभी लोगों को रखना चाहिए। इससे आपकी तिजोरी में धन बढ़ने लगेगा, साथ ही साथ इससे पहले से रखा हुआ धीरे धीरे खर्च होगा। आप सभी लोग खुद देखेंगे आपकी सेविंग बढ़ने लगेगी, बरकत बढ़ने लगेगी और धन की इनकम दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, मोर पंख आप सभी लोग अपने घर के मंदिर में रखें या घर के ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में रखें, या फिर जहां पर आप सभी लोग घर में भगवान को रखते हैं वहीं इस मोर पंख को रख दें। चाहे तो आप सभी लोग मोर पंख का बंडल बनाकर रख सकते हैं, या फिर आप सभी लोग चाहे तो श्री कृष्ण भगवान के मुकुट पर इसको धारण करा सकते हैं। और रोज आप सभी लोग जब भगवान की पूजा करते हैं उस समय इस मोर पंखी भी आप सभी लोगों को पूजा करनी चाहिए। इससे आप सभी लोग देखेंगे पैसों के मामले में किस्मत चमक जाएगी और धन आगमन के नए द्वार आपके लिए खुलते चले जाएंगे। तीसरा, मोर पंख आप सभी लोगों को कहां रखना है? आप सभी लोगों को अपने बेडरूम में बिस्तर के नीचे रखना है। ऐसा करने से आप सभी लोग जब बेड पर सोएंगे तो आपके अंदर काफी सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है और आप सभी लोगों को अच्छे से सोचने में और काम पर फोकस करने में मदद मिलती है। आपके जीवन में सफलता तो आती ही है, साथ ही साथ पैसों की आवक भी बढ़ जाती है। आप सभी लोग इसको कैसे लगाएंगे? अपने बेड का जो गंदा होता है चादर लगाते हैं उसके नीचे आप सभी लोगों को मोर पंख बिछा देना चाहिए। उसके लिए ज्यादा लगाएं और फिर उस पर आप सभी लोगों को सोना चाहिए। आप सभी लोग यदि अपने घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगा लेते हैं, और मित्रों यह जो गणपति विसर्जन होने वाला है अनंत चतुर्दशी को, उसके पहले आप सभी लोग यह छोटा सा काम करते हैं। वैसे क्या करना है, 3 मोर पंख ले लें और एक छोटी सी भगवान गणेश की प्रतिमा को मुख्य द्वार पर स्थापित कर लें। आप सभी लोग चाहे तो चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास गणपति देव की प्रतिमा नहीं है या अफोर्ड नहीं कर सकें तो ऐसे लगा दें। आप सभी लोग देखेंगे जिस घर में आप सभी लोग रहते हैं उस घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है, साथ ही साथ किसी की बुरी नजर भी आपके घर पर नहीं पड़ती है। मित्रों, कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि ऐसे गणपति देव की प्रतिमा लगाने चाहिए कि मुख्य द्वार के आगे और पीछे सेम साइज के गणपति देव की प्रतिमा होनी चाहिए, लेकिन आप सभी लोगों को हम बता दें कि ऐसा कुछ भी सच नहीं है। यह सिर्फ एक भ्रांति है जो कुछ साल पहले फैला दी गई थी कि जहां भी मूर्ति लगाएं गणपति देव की, वहां पर आप सभी लोगों को आगे और पीछे
गणपति देव की सेम साइज की मूर्ति लगानी पड़ती है, क्योंकि गणपति देव की पीठ में दरिद्रता का वास होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, गणपति देव उतने ही पवित्र हैं आगे से जितने पीछे से हैं। इसलिए कभी भी मन में किसी प्रकार का हम विचार न करें। हमेशा गणपति देव की एक प्रतिमा आप सभी लोग अपने मुख्य द्वार पर लगाएं। आप सभी लोग किसी भी राजा महाराजा के महलों में जाकर देखिए या किसी भी प्राचीन इमारतों में जाएं, सब जगह एक ही साइड में गणपति देव की प्रतिमा लगाई जाती थी। कोई भी अंदर की ओर प्रतिमा नहीं लगाते हैं। इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार पर एक गणपति देव की छोटी सी मूर्ति लगाएं, उसके साथ 3 मोर पंखों को लगाएं और फिर देखिए आपके घर में कैसा माहौल होता है। तो मित्रों, यह उपाय जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मित्रों, अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को सबसे पहले मिले। मित्रों, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में।